बच्चों, आप लोगों को गद्य का तीसरा लेसन हमने शुरू किया था, भारतीय संस्कृत, और जिसके लेखक थे राजेंद्र प्रसाद। उनका जीवन परिचय आप लोगों को बताया और पाठ भी आप लोगों को पढ़ाया था। अब इसके आगे का जो शेष भाग रह गया है वो बताएंगे, और इसका रेखांकित करना जो आता पेपर में वो बताएंगे। हम एक दो बता दें, इसके आगे तो आप लोगों को सब कुछ करना है, ये समझ लो। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल दी, हमारे मृतप्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमृत सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नत और विकास चाहता है। यदि एक की उन्नत और विकास दूसरे की उन्नत और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है। तो यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास और दूसरे की उन्नत, जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों, मार काट लड़ाई झगड़ा के ना हो, ऐसा मार्ग होना चाहिए। अहिंसा को ही इसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप है त्याग। अहिंसा का दूसरा रूप क्या है? त्याग। और हिंसा का दूसरा रूप या नाम है स्वार्थ। अपने स्वार्थ के लिए ही तो लोग हिंसा करते हैं। और अहिंसा में त्याग, न लड़ाई, न झगड़ा, न मार, न कूट। समझा है? बिना मार कूट के जो काम होता है वो अहिंसा होता है। और हिंसा जो होता है किसी को मारना, डराना, धमकाना, तो ये मनुष्य कब करता है? अपने स्वार्थ में लिप्त होकर करता है। समझ में? तो अहिंसा का दूसरा नाम है त्याग, और स्वार्थ का तो हिंसा का दूसरा नाम है स्वार्थ। समझ में आया सबको? अब ये लेसन जो है पूरा गद्य आपको पढ़ना होगा। पूरा लेसन आप बैठ करके इसको पढ़ें। सुना? जब पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। और दूसरी बात जो इस संबंध में विचारनी है वह यह है कि संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में एकता है। इस बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्ध जीवों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों में जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदृष्टता थी और इसी में उनकी सफलता थी। आज विज्ञान मनुष्यों
के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें इस भावना को जागृत रखना है और इसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग वासना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है कि वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित करेगी। दूसरी बात यह है कि ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा प्रारंभ करें। यह सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। साथ ही वह संगम साहित्यिकों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य संस्कृत का एक व्यक्त रूप है, उसके दूसरे रूप गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला आदि में देखे जाते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। इन सब विषयों पर हम इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है जो इस भवन में शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी। उसने गर्व के साथ खुदवा दिया था, गर्व फरदौस वर्ग हुए जमी नष्ट, हमी हस्तो हमी हस्तो हमी हस्तो। यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही ही है और यही ही है। यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यही ही है, यही ही है, यही ही है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा। लेसन समाप्त हो गया, लेकिन आप लोग इस लेसन को पूरा एक बार अवश्य पढ़ेंगे। समझ में आया? अब इसका हम आप लोगों को एक रेखांकित बता दें, उसी के आधार पर आपको रेखांकित करने हैं। तो देखो, इम्पोर्टेंट वाले आप लोगों को बता दे रहे हैं। हाँ, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। अंगानंगा यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत वाला गद्यांश है, आपका यहाँ तक अत्यंत आवश्यक हो गया है। और इसमें रेखांकित है, हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को यहाँ से लेकर के बिलों को फिर खिला दिया। अब आप लोगों के केवल 3 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के, 6 नंबर का होता है। तो देखो, पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप लोगों को हम बताते चले आए हैं, 9th में भी बताया, फिर भी अभी पिछड़ा बताया, आज भी बता दे रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित भारतीय संस्कृत से लिया गया है और इसके लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। आपके 2 नंबर पढ़ते हैं। अब है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक कहता है, क्या कहता है कि भारतीय संस्कृत जो है व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमने ऐसे ही एक मूर्ति के रूप को अपने बीच घूमते फिरते, चलते फिरते, हंसते रोते देखा है, जिसमें हमें अमरता की, अमर होने की याद दिलाकर
हमारी सूखी हुई हड्डियों में जान डाल दी है, अर्थात मेरे मृत शरीर में ऐसा लगता है जैसे नए प्राण फूंक दिए हैं और हमारे मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया है। ये अमरता क्या है? ये अहिंसा का रूप है जो हमें त्याग की भावना सिखाती है। इसी त्याग ने हमारे मृत जीव को फिर से सजीव बना दिया है। ठीक है, फिर है लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहता है। लेखक जो है इस गद्यांश में यह संदेश देना चाहता है कि व्यक्ति को हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए। ये आपको बता दिया और इसके जो मेन है करिए, समझ आया। और जब स्कूल खुलेगा जो नहीं आएंगे वो फिर बता देंगे भाई, उसी आधार पर सब आपको करना है। बस आप विराम।